हेलो फ्रेंड्स, इस वर्ष जब हम अपने देसी महीनों की बात करते हैं या अपने लोकल महीनों की बात करते हैं तो हमने 13 महीनों का साल गिना। इसको हम डबल ल्यूनर मंथ, मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास वाला साल गिना। क्या है ये पुरुषोत्तम मास? आइए इसके बारे में हम सब समझते हैं, पढ़ते हैं और ज्योग्राफी से ये क्या है इसको जानते हैं। ये अलग अलग क्वेरीज, अलग अलग प्रश्न हैं जो मुझसे पूछे गए कि ये पुरुषोत्तम मल मास या अधिक मास क्यों आता है, कब आता है, पिछला पुरुषोत्तम मास कब था और आगे पुरुषोत्तम मास कब आएगा, किस कैलेंडर में आता है। ये सब प्रश्न जो आपके सामने लिखे गए हैं, ये प्रश्न मुझसे पूछे गए। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये मैं आज आपके साथ इस लेक्चर की बात कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं डबल ल्यूनर मंथ, अधिक मास वाला ये वर्ष था। तो ये क्यों आता है, कब आता है, आइए इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास या 13 महीने वाला साल कहते हैं। हिंदू ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से ये इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। क्यों आता है ये मल मास? उसका मुख्य कारण है कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अंदर 11 दिन का अंतर हो जाता है। एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष के अंदर ये 11 दिन का अंतर ही एक अलग महीना हमें जोड़ने के लिए बताता है कि किस तरह से 2 साल 8 महीने और 16 दिन के बाद जब हम ये बढ़े हुए दिनों को गिनते हैं तो 30 दिन बन जाते हैं और हमें एक नया महीना चंद्र मास के अंदर जोड़ना पड़ता है जिसको हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास कह देते हैं। यानी कि ये प्रश्न का उत्तर है कब आता है। पहला प्रश्न था क्यों आता है, उसका उत्तर हो गया कि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के अंतर के कारण ही पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आता है। कब आता है? 2 साल 8 महीने और 16 दिन के बाद आता है। लेकिन उसके साथ भी एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि उस समय कोई सूर्य संक्रांति नहीं होनी चाहिए। यानी मल मास के अंदर, अधिक मास के अंदर सूर्य संक्रांति नहीं होगी। सूर्य एक ही राशि में रहेगा, एक राशि से दूसरी राशि के अंदर स्थानांतरित नहीं होगा। ये उसकी कंडीशन कही जाती है। कब कब हुआ ये हमारा मल मास या पुरुषोत्तम मास? इस साल हम कहें तो जुलाई 18 से अगस्त 16 तक इसको हमने अधिक श्रावण मास कहा और अगस्त 17 से सितंबर 14 तक हमारा शुद्ध सावन मास रहा। एक तो अधिक और जो प्रॉपर जो होना चाहिए उसको नाम दिया गया शुद्ध सावन मास। और इससे पहले कब हुआ? सितंबर 18 से अक्टूबर 18, 2020 के अंदर आश्विन मास को नाम दिया गया था अधिक मास। पहले कब हुआ, आगे कब होगा? मई 17 से जून 15 तक ज्येष्ठ मास को हम अधिक मास कहेंगे। कब होता है और क्यों होता है, इसका उत्तर हम यहां से दे सकते हैं, जिसका मूल कारण एक ही है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन का अलग भग अंतर होता है। इस अंतर को सामंजस्य करने के लिए, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इस चंद्रमास और सौर वर्ष के अंतर को सही करने के लिए हमारे जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों के अंदर और उसके साथ साथ जो हमारे अदर रिचुअल्स हैं या कृषि संबंधी ऋतुएं हैं, इन सब को आपस में एक सम बैठाने के लिए, एक जैसा करने के लिए हम इस मास को जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा अधिक मास या मल मास है। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए
कोऑर्डिनेशन के लिए या करेक्शन करने के लिए ल्यूनर और सोलर ईयर के अंदर हम एक महीना ल्यूनर मंथ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो उसको हम पुरुषोत्तम मास कह देते हैं। 3 इसके कारण हैं: हिंदू रिलेटेड फेस्टिवल्स, क्रॉप रिलेटेड रिचुअल्स एंड सीजन ओवर टाइम। इन तीनों को एडजस्ट करने के लिए हम अपना अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जोड़ देते हैं। ये अलग अलग कैलकुलेशंस हैं जो हम कैलेंडर में पढ़ चुके हैं कि एक सोलर ईयर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है, जबकि एक ल्यूनर मंथ 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 11 सेकंड का होता है। इसके कारण एक ल्यूनर ईयर 354 दिन का और सौर वर्ष और ल्यूनर ईयर के अंदर जो अंतर है वो 11 दिन का बन जाता है। जो कैलेंडर इस चंद्रमा की गति पर, चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित है, उसको हम कह देते हैं कि ये चंद्रमा पर आधारित हमारे अलग अलग कैलेंडर्स हैं। इस डायग्राम से हम चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों को ल्यूनर मंथ के बारे में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से ये अमावस्या से, पूर्णमासी से फिर अमावस्या तक ये एक महीना 1 ल्यूनर मंथ बनता है। 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट पर। इसके 2 अलग अलग पक्ष कहे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। वैक्सिंग शब्द इसके लिए दिया गया है। अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ यह हमारा शब्द है शुक्ल पक्ष या वैक्सिंग ऑफ मून। अलग अलग जो हमारी स्थितियां हैं चंद्रमा की, और फिर पूर्णमासी से अमावस की ओर जाते हुए वेनिंग या कृष्ण पक्ष इसको हम कह देते हैं। धीरे धीरे किस तरह से अंधेरे से उजाले की ओर पूर्णमास और फिर फुल मून से फिर न्यू मून की तरफ अंधेरा बढ़ता चला जाता है, इसको आप कृष्ण पक्ष कह देते हो, इसको हम वेनिंग कह देते हैं। ये 15 दिन, लगभग 15 दिन का फेस होता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अमावस कब होती है। देखिए सूर्य, ये चंद्रमा और ये हमारी पृथ्वी, ये जो डार्क फेस जिस पर रोशनी नहीं है, इसको हम अमावस कह देते हैं। ये अमावस वाला दिन इस तरह से होता है जब ये प्रकाश वाला चंद्रमा का भाग इस पृथ्वी के सामने होता है, तब हम इसको फुल मून शब्द कह देते हैं। इस डायग्राम से हम इस चंद्रमा की अलग अलग स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि अक्सर हम तिथि शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तिथि क्या है? भगवान राम का जन्म 9वीं के दिन हुआ था। एकादशी हम शब्द यूज करते हैं, 10वीं हम शब्द यूज करते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया संस्कृत भाषा से लिए गए ये तिथि के शब्द चंद्रमा के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। अमावस्या से आगे बढ़े तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से एकादशी, फिर हमारी ये पूर्णिमा और फिर इसी तरह से अमावस तक ये अलग अलग तिथि होता है। तिथि क्या होती है? तो तिथि ये चंद्रमा के अलग अलग फेसिस के साथ जुड़ी हुई कही जाती है। सौर वर्ष की जब हम बात करते हैं तो यहां से हम सौर वर्ष के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है, और चक्र 365 सही 1/4 ऐसे हम आम भाषा में इसको प्रयोग में लाते हैं। चंद्रमा के इस दिनों के हिसाब से, चंद्रमा के वर्ष के हिसाब से हम विक्रमी संवत कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। अमावस चैत्र महीने की अमावस, चैत्र पहला महीना विक्रमी संवत के अंदर गिना जाता है। अमावस के बाद शुक्ल पक्ष पहले दिन, प्रतिपदा के दिन ये विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। ये हम विक्रमी संवत वाले कैलेंडर में सब जान चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं किस तरह से ये हमारे विक्रमी संवत का चार्ट आपके सामने बना हुआ है। इसमें 2 सावन के महीने, डबल ल्यूनर मंथ, ये देखिए ये डबल ल्यूनर मंथ, इसके अंदर
अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और ये शुद्ध सावन मास 18 जुलाई से 16 अगस्त और 17 अगस्त से 14 सितंबर तक ये अधिक मास वाला वर्ष था 2023। इस विक्रमी संवत के चार्ट से हम इसके बारे में समझ सकते हैं, इस गिनती को देख सकते हैं। ये नक्षत्र का चार्ट है। जितने भी हमारे लोकल महीने या देसी महीने हम आम भाषा में बोलते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, वो इन अलग अलग नक्षत्रों पर आधारित कहे जाते हैं। चित्रा नक्षत्र पर आधारित चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र पर आधारित वैशाख का महीना और ये ज्येष्ठ का महीना, इस तरह से अलग अलग 27 में से 12 नक्षत्रों के आधार पर ये महीने गिने जाते हैं। इस तरह से ये पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास ल्यूनी सोलर कैलेंडर के अंदर चंद्रमा के महीनों को सूर्य के वर्ष के अनुसार जब हम सूचीबद्ध करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, तो एक महीना अधिक उसके अंदर जोड़ दिया जाता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास या मल मास कह देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक